महर्षि व्यास थे पूर्णतः ध्यानस्थ भागीरथी के तीर। पद प्रक्षालन कर रहा था क्रमशः लहरों का नीर। अंतर में जागृत ऋषिवर ने किया मानव मन की सरिता का आभास, जो थी अदृश्य उद्गम विहीन विलक्षण चंचल लहरों के साथ। आकर उसने सविनय उनकी करुणामय आत्मा के छुए चरण और पूछे उनसे युगों पुराने वही मूक प्रश्न। हे प्रभुवर, हमें बताओ, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ है जाना, उपद्रव क्यों करते हैं हम, मिला हमें क्यों यहाँ ठिकाना। उत्तर में ऋषिवर ने रचा और गाया गीत विशेष, गीता श्लोक का जो हरती है सदा मानव के सकल क्लेश। उन दुखी मानव मनों के लिए इसे स्थायी रामबाण है कहते, जो प्रकृति के निर्दय कलह कलापों में हैं उछलते बहते। यहाँ आत्मा के सच्चे लक्ष्य से रहते हैं वे अनजान, जो है कठिनतम क्लेशों में भी ब्रह्मलोक की भरना उड़ान। गीता का यह गीत अपनी अनंत फैली किरणों के साथ सभी औचित्य के सत्यों धर्म सिद्धांतों को पूर्णता करता है आत्मसात, और चकाचौंध करते सूर्य की दीप्ति के समान अपूर्ण अज्ञान सिद्धांतों पर भी है प्रकाश डालता एक समान। परंतु फिर भी हठ धर्म के अंश तक को आज्ञा नहीं दी भ्रातृत्व के सहमत सिद्धांतों में क्षण भर भी ठहरने की। वेदों से प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण उद्धरण को लिया, रहस्यवादी सूत्रों मंत्रों अनुष्ठानों को त्याग दिया। प्रबुद्ध षट दर्शन से पुरातन संचित रत्नों को ले लिया, 108 उपनिषदों का तत्व ज्ञान भी सम्मिलित किया। ये गीता श्लोक रूपी 700 भारत वीर महान ईसा पूर्व काल के पथ पर करते रहे प्रभु का दिव्य ज्ञान। इन गाने वाले सैनिकों के पास और भी बहुत है संचित लूट का माल, जो ब्रह्म के प्रचुर भंडार से किया है अर्जित। वे आते हैं मौन नरसिंही आह्वान के साथ, आकर्षित करते उन भटकों को जो माया कोलाहल चुके हैं त्याग, उनकी आत्मिक दरिद्रता को बाहर देने धकेल, ब्रह्म रूपी धन से और पराजित माया को देने खदेड़। अज्ञान का निकृष्टतम पाप जब हो जाए समाप्त, आनंदमय राज्य स्वर्ग का क्षेत्र भीतर हो जाए प्राप्त। अतः मधुर सांख्य दर्शन विवेकपूर्ण सत्य कहता है, मानव मन शरीर का दुख कैसे पीछा करता है और कैसे उच्चतर मार्ग से न कि प्रत्यक्ष उपचार द्वारा दुख की जड़ें उखाड़ सकें, जिससे बीज न उगे दोबारा। शरीर या मन या आत्मा की प्रथागत देखभाल नहीं कर सकती त्रितापों का मूलतः कोई उपचार। रोगी तथा जो हो सकते हैं भविष्य में रोगी बीमार, वे हैं सभी दुख के नरक में बंदी और लाचार। इस प्रकार सबसे गहरी छुपी इच्छा मानव दिल की बनी रहती है सदा सर्वदा दुख से दूर रहने की। दुख प्रतिबंधक योजनाओं का करने के लिए शमन ज्ञानी व्यक्ति खोजता है स्थायी लाभ का निश्चित साधन। तब वेदांत बताता है असीम ज्ञान के साथ सृष्टि के अंत एवं प्रारंभ होने की बात। तब योग आता है पथ का विचित्र मानचित्र, वैज्ञानिक विधि ले हाथ, सभी उपमार्ग त्याग, मेरुदंडीय सीधे सच्चे राजमार्ग के साथ। प्राचीन योग स्थायी युवा, ना हो वृद्ध न कभी पुराना, मन के नियमों से शरीर को आत्मा प्राण से जीवंत बनाना। जाओ संसार के सभी शास्त्रों से सत्यों को एकत्र करो, सूक्ष्म चतुर विचारों से अपने मस्तिष्क को तृप्त करो। परंतु योग प्रकाश कला से यदि वंचित रह जाओगे तो हृदय की सत्य पिपासा को अतृप्त ही पाओगे। शत वर्षों से अधिक शर्करा पर चर्चा करते जाओगे तो भी वह कितनी मधुर है कुछ भी बता न पाओगे। परंतु जीभ पर शर्करा का स्पर्श तुरंत देता है बताए, शर्करा क्या है प्रत्यक्ष बोध बुद्धि कदापि न कर पाए। मानव मन के बुद्धिमान सर्वेक्षक थे ऋषि व्यास जी, जिन्होंने कौरव वंश के भीतर की कलह चयनित की और महाभारत के प्राचीन महाकाव्य के रूप में लिख भी दी, एक छुपे रूपक के रूप में आत्मविश्वास से वर्णित की। पांडव तो सद्भाव युक्त थे, कौरव धोखेबाज, एक वंश से आए थे जुड़े प्रेम के साथ। पांडव तो ऊपर हिंद के क्षेत्र में शासन करते थे, कौरव उनके साथ शांति में आज्ञा पालन करते थे। जब तक कि समय की चाल ने विभाजन कर उन्हें दिया बदल,
मुक्त किया उन्हें प्रेम से, क्रोध में वे हुए तितर बितर। कौरवों के पासों के धूर्त खेल की ऐसी रची चाल, पांडवों से राज्य छीन कर वन को दिए निकाल। गीता का रहस्यवाद सोदाहरण रूपक में बताए, दासवत इंद्रियों सबल संयमित बुद्धि में कैसे युद्ध हो जाए। सारी नैतिक विद्या जो जीवन में सीखी और सुनी है, संघर्ष के क्षेत्र में उच्चतम कसौटी से गुजरती है। व्यास ने शरीर को एक रथ के समान भागते देखा, जिसे इंद्रियों के चंचल अश्वों ने मन की आज्ञा से था कसकर खींचा। उन्हें आज्ञा थी जाने की जहां विवेक ले जाए। जब जब राजा आत्मा आदेश और दिशा दिखाए, ओह इंद्रियों के अश्वों द्वारा ये खींचा जाता और वास्तव में मन के द्वारा ही शासित किया जाता। विवेक है इसको ठीक से चलाता और तेजस्वी आत्मा आरूढ़ हो जाता। हाड़ माश के शरीर का ये सुंदर उल्लासित रथ भौतिक जगत के क्षेत्र में भागे माया को कर अपने वश। गहराई से विचार करो, स्वामी सबकी आत्मा को क्यों करना होगा समन्वित। हठी ऐन्द्रिक मन एवं ज्ञान चक्षुओं को आंतरिक। इंद्रियां ही तो खिड़कियां हैं आत्मा के लिए, जड़ पदार्थ को झांकने, देखने, विचार करने के लिए। मन का दर्पण खुली इंद्रियों के पीछे रहता है, सामने आई प्रत्येक वस्तु को प्रतिबिंबित करता है। जैसे पलकें बंद करने पर कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, वैसे ही निज विषय से हटकर मन कुछ जान नहीं पाता। मन प्रत्येक इंद्रियों को करता है जीवन प्रदान, परंतु तर्क बुद्धि मान्य धारणाओं को बताती समझती है देकर प्रमाण। अनमनस्क व्यक्ति जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, कुछ भी समझ नहीं पाता, उसका मन उपस्थित नहीं है। विक्षिप्त व्यक्ति के पास मन है जो इंद्रियों को बोध कराता, परंतु मार्गदर्शन नहीं, सच्चा विवेक दूर हट जाता। इस प्रकार मन दर्पण पर प्रतिबिंबित वस्तुएं जगत की पूर्णतः घोषित होती हैं जब दृष्टा बुद्धि उन्हें अपने जैसा समझती। कोई वस्तु जो ज्ञान क्षेत्र में करना चाहे प्रवेश, इंद्रियों द्वारों से ही गुजरेगी मन का पाकर आदेश। तब बुद्धि उस वस्तु अतिथि की सेवा में तैयार रहे, ताकि विधि को जाने और सर्वोत्तम सेवा कर सके। राजा आत्मा के शासन में सबको रखना एक साथ, इंद्रियां मन बुद्धि सभी को धर्म के नियमानुसार। मानव का यही सच्चा धर्म है। इस प्रकार यह जानना, अहम की इच्छाएं हैं माया प्रलोभन, सुख के वेश में माया पहचानना। जब निष्ठुर भाले तन को कामुक पीड़ा से उकसाते हैं, वह समय है देखने का कि आत्मा या बंधक इंद्रियां विजय पाते हैं। इस प्रसंग पर विद्वान ऋषिवर गीता का गान सुनाते हैं और ठीक प्रारंभ से ही वे सैनिक भाव को लाते हैं। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र ने इस प्रकार प्रार्थना की, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में सेनाएं हैं दोनों सजी। युद्ध की इच्छा से पांडव मेरे पुत्र भी झूमते, क्या किया उन्होंने संजय, हम हैं तुमसे पूछते। रूपक में अंधे मन ने कहा, अंतर निरीक्षण शक्ति से अपना कार्य पूरा करो, शरीर के कर्म संघर्ष के पवित्र क्षेत्र से। शुद्ध विवेक के अंतर्दृष्टिपूर्ण पुत्र पूर्णतः जीवंत, जो अंधे मन के पुत्रों हठी इंद्रियों से करते हैं भिड़ंत। तभी उत्सुक और तैयार, घोर युद्ध को आतुर, निष्पक्ष दृष्टि क्या किया उन्होंने, विवरण दो ठीक बताकर। शरीर क्षेत्र पावन भूमि है, जहाँ आत्मा रहती नित्य, इसीलिए ऋषिवर इसे कहते धर्म क्षेत्र निश्चित। परंतु अस्थिर चंचल इंद्रियों का भी यही है निवास स्थल, इसलिए कर्म क्षेत्र भी है यह प्रलोभकों का क्रीड़ा स्थल। कुरुक्षेत्र मैदान में पांडव पुत्र खड़े थे पूर्वाभिमुख, पाने प्रभु की जीवन भरी किरणों का पूर्ण सुख। जब है अधर्मी दोष युक्त कौरव सब भय में बोले, हमारी पीठ सूर्य चमक की ओर हम अंधेरे में होंगे। यहाँ से हम चलाएंगे बाण, प्यासे तीक्ष्ण ताजा तैयार, करेंगे धर्मी पांडवों के शरीर के सूक्ष्म दुर्गों पर प्रहार। इस प्रकार मेरुदंड मस्तिष्क के पवित्र चक्रों के भीतर धर्म परायणता के पुत्रों का रहे निवास निरंतर। जहाँ सर्वोच्च भावातीत चेतना 6 चक्रों में बंदी रहती, इंद्रिय मन से मिलने को आतुर हो प्रतीक्षा करती। अधर्मी इंद्रियां तैयार रहें अहम के अनुकूल स्थान पर, स्पर्श रूप रस गंध आदि में शरीर धरातल पर डेरा डालकर। मणिपुर चक्र में करता है आत्म संयम निवास,
लुटेरी इंद्रियों की भीड़ को तितर बितर कर करे निकास। अनाहत चक्र के द्वार की रक्षा करता ओजस महाप्रबल। आनंदोत्साह पूर्ण बताता सैनिकों को जो रहे अटल। इस सहायता के बिना नैतिक झुंड होंगे दुखी महान। अवश्य ही विशुद्ध चक्र में निष्कलंक पांडु की ज्येष्ठ संतान। यह अविचल शांति है विवेक की सुयोग्यतम संतान। पृष्ठभाग में रहे आत्म संयम से सेना रखे सावधान। जब निर्भय अतिक्रमणकारिक इंद्रियां आत्मा की पवित्र भूमि पर होती अग्रसर फसाने अधिपतियों को ये सद्गुण देता निष्फल कर। बुद्धि की निर्भीक संतान शूरवीर सच्चे विचार। देख सकते हैं सत्य को सीधे सब कुछ सके निहार। जबकि दोषी विचार झुकते और पूर्णतः दूर रहते हैं। सत्य की दृष्टि मात्र से डरपोक की गुफा को जाते हैं। उत्कृष्ट शुद्ध विचार मस्तिष्क में करते गौरवपूर्ण भ्रमण। आत्मा की रहस्यमयी सूर्य ज्वाला के सन्निकट पाने उष्णता और सद्गुण। जबकि कुटिल कामुक विचार भय में सुनते पुकार। इंद्रियों की देह रूप अंधेरे कक्ष में लेने के लिए पड़ाओ। जब झगड़ालू इंद्रियां शरीर के खोल से ऐंठती हुई ऊपर चढ़ती हैं, तब बुद्धि की शक्तिशाली सेनाएं कपाल के दुर्ग से प्रकट होती हैं। युद्ध के सूक्ष्म मेरुदंडीय सार्वजनिक क्षेत्र में लड़ने, जहां अंतर्मुखी बाहिर्मुखी सेनाएं मिलती हैं हार जीत का सामना करने। पेटू लोभ मोहक कामुकता में होती लड़ाई गहरी। सच्चे विवेकी आत्म संयम को छीनकर बंदी बनाने की। परिष्कृत स्वर्णिम वासना के विशाल कारागार में रखने उसे बंदी बनाकर परतंत्रता के गहरे नशे में। परंतु आत्म संयम की ज्वलंत शक्ति उत्सुकता से रहती तत्पर। विनाशकारी काम को भस्म करने जो आत्म क्षेत्र छीनने को होता अग्रसर। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की योग शक्ति की सहायता के लिए जो ऋषिवर व्यास ने प्राप्त थी की। पारिवारिक युद्ध की उचित सूचना प्राप्त करने की इच्छा थी। संत सुलभ चेतना का सूर्य जिसकी चमक दूर तक पहुंचती थी। चमकती अच्छाई अंधेरी बुराई पर उसने दिया संजय को रंग। निष्कपटता से संपन्न तथा आध्यात्मिक अभिप्राय के संग। योग की दूसरी दृष्टि से देखने और बताने को नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र की उत्सुकता दूर भगाने को। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ है, युद्ध का क्या समाचार, क्यों होना आवश्यक है ये युद्ध भयानक विकराल। विस्मयकारी श्लोकों में दिव्य विस्तृत उत्तर गीता गीत के पवित्र ग्रंथ को प्रकट देता है कर। सर्वोच्च प्रभु श्री कृष्ण और राजकीय साधक अर्जुन का पावन संवाद जो है राजकीय साधक श्रेष्ठतम निर्विवाद। प्रथम श्लोक में प्रारंभ होता है अंधे नृप का गहन प्रश्न जो प्रत्येक साधक को पूछना चाहिए पूर्ण उत्सुकता के साथ। प्रत्येक भावपूर्ण कार्य को लेते समय अपने हाथ धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में तैयार युद्ध करने की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया बताओ संजय।